कि महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो पहले तो नमक सत्याग्रह को और किन किन नामों से हम जानते हैं, पहले तो इसे जान लें। इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहा जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। और ये नमक आंदोलन के नाम से भी जाना गया। इसी को दांडी मार्च भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहा जाता है। यह दांडी मार्च जो गुजरात में हुआ, गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। कहां से? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। और यह साबरमती आश्रम से शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। और यह दांडी पहुंचा। कहां? दांडी गुजरात का तटीय क्षेत्र है, दांडी गांव। यहां पर यह पहुंचा 24 दिनों बाद, 24 दिन बाद ये पहुंचता है 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को पहुंचा। और इस मार्च में गांधी जी के 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। लेकिन गांधी जी ने दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो इस आंदोलन के नेतृत्व की बागडोर अब्बास तैयब जी ने संभाली। किसने संभाली थी? अब्बास तैयब जी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, साबरमती से शुरू, दांडी तक 12 मार्च को शुरू, 6 अप्रैल को खत्म और 78 सहयोगियों के साथ। क्लियर? तो अब्बास तैयब जी ने गांधी जी के बाद इस मूवमेंट को लीड किया। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द बारडोली सत्याग्रह? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी। तो सबसे पहले जानते हैं बारडोली सत्याग्रह। बारडोली है कहां? यह बारडोली है आपके गुजरात में। और यह गुजरात का सत्याग्रह मतलब बारडोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? यह एक किसान आंदोलन है। कैसा था? किसान आंदोलन। और गांधीवादी तरीके से चलाया गया पहला सफल किसान आंदोलन कहा जाता है। कैसे? किसान आंदोलन गांधीवादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से पहला सफल, फर्स्ट सक्सेस, पहला सफल आंदोलन था। चलाया कब गया? 1927 से 1928 तक चला। और इस आंदोलन को जिस व्यक्ति ने लीड किया था उसे बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि दी थी। तो अब तो कंफर्म हो गया होगा कि सरदार की उपाधि सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास है। तो यहां पर यह एक किसान आंदोलन रहा। कब कर चलाया गया? 27 से 28 तक गुजरात के बारडोली में। और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? भाई महात्मा गांधी ने जब इस अवज्ञा की प्रेरणा ली तब उस समय वो दक्षिण अफ्रीका में थे। और उस दक्षिण अफ्रीका में इस मूवमेंट की प्रेरणा उन्होंने ली है 1907 में। क्योंकि जिस किताब में ये सविनय अवज्ञा की बात लिखी गई है वो किताब, उस किताब का नाम है सिविल डिसओबियंस। क्या नाम है? सिविल डिसओबियंस। क्या नाम है उस किताब का? सिविल डिसओबियंस, ओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस। ये किताब उन्होंने पढ़ी थी 1960 में। और वो किताब लिखी गई है एक अमेरिका के चिंतक के द्वारा जिसका नाम है थोरो। थारो यहां पर प्रिंट है लेकिन थारो या थोरो भी कहा जाता है। इनका नाम है हेनरी डेविड थोरो। ये अमेरिका के विचारक थे, काफी महान आदमी थे। सरकार के विरुद्ध वहां इन्होंने विरोध किया था। इन्हें जेल में डाला गया। जब इन्हें जेल में डाला गया था तो इन्होंने ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस नाम की किताब लिखी। और उसी किताब को गांधी ने 1907 में पढ़ा और इसके प्रयोग को सबसे पहले अपनाया कहां? दक्षिण अफ्रीका में। और वही प्रयोग भारत में किया गया 1930 में। और यह प्रयोग किया गया
थारो के किताब से सीख लेकर, तो गांधी ने इस आंदोलन की सीख ली थारो की किताब किससे? सिविल डिसओबिडियंस से। अगली किताब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया? यस, भारतीय क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिवर्ष दिसंबर माह में अधिवेशन होता था और 44वें अधिवेशन के दौरान यह घटना घटी। 44वां अधिवेशन इसका था और यह अधिवेशन हुआ था भारत, उस समय तो भारत का हिस्सा ही था। यह अधिवेशन जब हुआ उस समय इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल इसके अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे। कब? रावी नदी के किनारे हुआ था और रावी नदी के किनारे लाहौर बसा है। तो लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में। यहीं पर पहली बार तिरंगा फहराया गया और सिर्फ तिरंगा ही नहीं फहराया गया बल्कि कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी आया। क्या आया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया और साथ ही साथ एक काम और किया गया था कि 30 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी इसी समय की गई थी। क्लियर? तो लाहौर के रावी नदी के किनारे मध्य रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। क्लियर? तो वो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन आपका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था, वह कौन था? तो भाई शामिल कौन थे? शामिल तो कई लोग थे, 65 लोग मिलकर के गए थे यहां, लेकिन 65 के 65 का नाम इतिहास में पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर सिर्फ कुछ ही लोगों का नाम हुआ। तो यहां पर जो पॉपुलर लोग हैं उनमें 3 तो दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं। तो 1934 का ये चटगांव शस्त्रागार, चटगांव है कहां? चटगांव है आपके बंगाल में। क्लियर? बंगाल में चटगांव है और इस आंदोलन मतलब बंगाल में गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे इस आंदोलन के प्रणेता। तो इस आंदोलन के प्रणेता थे सूर्यसेन। क्या नाम उनका? सूर्यसेन साहब की यह जो है सोच थी और इसमें कल्पना दत्त ने भी भाग लिया है, सूर्यसेन ने भी भाग लिया है, प्रीति लता वाडेकर ने भी भाग लिया है, दिनेश कुमार गुप्ता ने भाग नहीं लिया है। इस आंदोलन के बाद जब लोगों की धरपकड़ होने लगी तो प्रीति लता वाडेकर ने आत्महत्या कर ली, सूर्यसेन को पकड़ लिया गया और इन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। ये इन्हें फांसी मिली है 12 जनवरी सन 1934 में। कल्पना दत्त को गिरफ्तार भर किया गया, फांसी नहीं हुई है इन्हें। इसके साथ इसमें एक और जो है खतरनाक आदमी थे, टेगरावल। क्या नाम था उनका? टेगरावल साहब भी थे। ये अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ही मार दिए गए थे। क्या हुआ था? अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? तो ये रहे चटगांव शस्त्रागार की स्थिति जो 1900 बेसिकली वह जो है इस धावे में टोटल 65 लोग शामिल थे और जब अरेस्ट हुए तो काफी लोग अरेस्ट हुए थे, लेकिन ये 4 नाम प्रमुख हैं। क्लियर? अगला चलते हैं। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी? यस, छठा सवाल आपका बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, 9 अगस्त बेसिकली सन मेंशन नहीं है, बात यहां 9 अगस्त की मात्र है। 9 अगस्त को एक घटना भारत में बहुत बड़ी हुई है जिसका दंश ये रहा कि इस दंश में कुल 29 लोग गिरफ्तार हुए और 29 लोगों में एक व्यक्ति ऐसा रहा 30वां जो इसमें शामिल रहा लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ। उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। इनका नाम भारतीय इतिहास में शायद अमर रहेगा। चंद्रशेखर आजाद साहब थे, इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सका, शेष 29 गिरफ्तार हुए और यह बेसिकली 9 अगस्त 1925 की घटना है। कब की है? 9 अगस्त 1925 की घटना है और इस दिन आपकी काकोरी गाड़ी में लूट हुई थी। बेसिकली
काकोरी गाड़ी जो काकोरी में लूटी गई, यह ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन। कौन सी थी? 8 डाउन पैसेंजर थी। इसमें हो क्या रहा था? इसमें हो रहा था कि सहारनपुर से, कहां से? सहारनपुर से खजाना कहां जा रहा था? लखनऊ में। और इस खजाने को लूटने का जो विचार आया था वो राम प्रसाद बिस्मिल की देन है। इसका विचार राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। इसके साथ साथ यहां पर काफी लोग अरेस्ट हुए, अशफाक उल्लाह भी अरेस्ट हुए थे, उसके साथ साथ रोशन लाल भी, राजेंद्र लाहिड़ी भी अरेस्ट हुए थे। तो कुल 29 लाख। लेकिन ये 4 नाम जो मैंने लिए अभी कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल को फांसी दे दी गई थी। लेकिन यहां आजाद साहब बच के निकलने में क्या हुए? सफल हुए। और ये पूरी की पूरी घटना किसने कराई थी? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की यह घटना थी। और इतने लोगों को गिरफ्तार करने के बाद HRA पूरी तरह समाप्त हो गई। HRA का मुखिया कौन था? चंद्रशेखर आजाद साहब। क्लियर? तो यह रहा काकोरी गाड़ी की लूटकांड जो 1925 को हुई। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? तो आपको याद है कि 44वें कांग्रेस अधिवेशन की तिथि 1929 है। और कांग्रेस अधिवेशन कब होता था? कांग्रेस का रेगुलर अधिवेशन होता था दिसंबर में। दिसंबर के बाद कौन सा महीने में जनवरी आएगी जब 30 तारीख पड़ेगी, 26 तारीख पड़ेगी? तो 26 जनवरी 1930 को पहला आपका क्या मनाया गया? पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और इस परंपरा को लगातार बनाए रखा गया। तो दैट इज 1930। कौन सा वर्ष होगा? 1930। 29 में फैसला किया गया दिसंबर में, और 26 जनवरी को आपने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आपका कि गांधी जी ने गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नेता हैं? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू। इन चारों लोगों में बेसिकली मिलने जाने का उद्देश्य क्या था? उस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे और उस समय समस्या यह थी कि भारतीय मजदूर जो दक्षिण अफ्रीका में थे उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। जो है दक्षिण अफ्रीका भेदभाव के कारण काफी जाना गया, उसका दमन भी करने का प्रयास किया गया। गांधी जी ने इसमें आंदोलन भी किए, दो वहां पर आश्रम बनाए। तो यहां पर गांधी जी से मिलने गोपाल कृष्ण गोखले गए थे और इन्हें भारत के प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकार किया गया और इन्हें जो है पूरी तरह से सरकारी मेहमान के तौर पर रखा गया। और दक्षिण अफ्रीका सरकार ने गोखले साहब को आश्वासन दिया था कि अब भारतीयों के विरुद्ध कोई भी भेदभावपूर्ण कानून नहीं बनाया जाएगा। तो गांधी से मिलने गोखले साहब गए थे। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ये गांधी जी का भारत में तीसरा सफल आंदोलन था। कौन सा? तीसरा सफल आंदोलन। तो ये हुआ कब? 1918 में यह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। यहां पर विकल्प के हिसाब से ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया, बिल्कुल नहीं। भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किया, मुझे नहीं पता। ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किया, यह भी नहीं पता। भारत सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध किया, यह भी नहीं पता। अब आपको समरी बताते हैं, आप निकालिए उत्तर। यह 1918 में हुआ था। गांधी का पहला आंदोलन 1917 में हुआ। 17 में उन्होंने कहां पर आंदोलन किया था? 17 में उन्होंने चंपारण में किया। उसके बाद वो खेड़ा गए, खेड़ा के बाद आपका अहमदाबाद आता है। तो ये अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह दोनों एक साथ हुआ 1918 में। यहां पर समस्या क्या थी कि 1913 से अहमदाबाद में एक बीमारी आई थी बड़ी खतरनाक, जिसे कहा जाता है प्लेग। क्या कहा गया है? प्लेग नाम की बीमारी आई और निजी कंपनियों के मालिकों ने अपने कर्मचारियों को प्लेग बोनस देना शुरू किया। लेकिन इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो रहा था।
14 से लेकर 18 तक महंगाई तेजी से बढ़ती गई और उस पर रोक लगाई नहीं जा सकती थी। अब प्लेग खत्म हुआ, प्लेग बोनस कंपनियों ने वापस ले लिया, लेकिन महंगाई चरम पे पहुंच चुकी थी। इसी को लेकर के भारतीय मजदूरों ने हड़ताल कर दी और वो कंपनियां जिन कंपनियों में यह मजदूर काम करते थे उनमें एक व्यक्ति था भारतीय, अंबालाल साराभाई, उसकी भी कंपनी थी। तो मतलब भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों ने जो इनके मध्य संघर्ष था, इनको बुलाया गांधी जी को बुलाया था अंबालाल साराभाई ने। लेकिन गांधी जी वहां पहुंचे, वहां के सिचुएशन देखा और वो अंत में कर्मचारियों के साथ खड़े हुए और यहीं पर गांधी जी ने भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया है। काहे का? भूख हड़ताल का। पूछा जाता है आपसे सवाल कि गांधी जी ने राजनीतिक रूप से भूख हड़ताल का प्रयोग कहां किया? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो मिल मालिकों के विरुद्ध किया गया था, किसके समर्थन में? कर्मचारियों के समर्थन में किया गया था। क्लियर? अब आते हैं इस सेशन के अंतिम सवाल पे जो आपका आज का आखिरी डोज होगा। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया क्लीमेंट एटली के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एटली बनते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उनके ऊपर भारत को आजाद करने का दबाव अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों ने बनाया। तो उन्होंने क्या किया? अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा सत्ता हस्तांतरण के लिए। उनमें कौन लोग शामिल थे यह भी पूछा जाता है। पैथिक लॉरेंस था उसमें शामिल, पैथिक लॉरेंस के साथ स्टेफर्ड क्रिप्स भी था शामिल और इसके साथ एवी अलेक्जेंडर भी शामिल था इसमें। तो ये 3 लोग आए थे। इस मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था पैथिक लॉरेंस महोदय को और यह मिशन भारत पहुंचा था मार्च 1946 में। कब? 1946 में भारत आया था। इस मिशन ने भारतीयों को 2 प्रपोजल दिया था। एक दिया कि संविधान सभा बना लीजिए, संविधान सभा, और दूसरा था अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का प्रपोजल मिला था। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ आपका जुलाई 1946 में और अंतरिम सरकार बनी आपकी 2 सितंबर 1946 और इसके मुखिया बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। तो मॉडर्न इंडिया के इन क्वेश्चंस के साथ जो है एंजॉय करिए और इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि मुझे भी ऊर्जा मिले, मुझे भी काम करने में मजा आए और मैं रोज नए सवाल ढूंढ के लाऊं नए तथ्यों के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।